हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 एक्सप्लेन। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी 47 मीटर्स डाउन अनकेस्ड को, जो 2019 में रिलीज हुई है। ये एक शार्क सर्वाइवल मूवी है। दोस्तों, मैंने इसका पार्ट 1 भी एक्सप्लेन करा हुआ है, तो उसे देखना मत भूलिएगा। और अब बिना टाइम को वेस्ट के चले शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। मूवी की शुरुआत एक इंटरनेशनल स्कूल फॉर गर्ल्स में होती है। एक न्यू गर्ल मिया को कैथरीन और उसका ग्रुप बुली कर रहे थे। उसे धक्का देकर स्विमिंग पूल में गिरा दिया था और उसका मजाक भी उड़ा रहे थे। यहाँ पर मिया की स्टेप सिस्टर साशा इसे देख के उसकी मदद नहीं करती। अब साशा की मॉम जेनिफर इन दोनों को स्कूल से पिकअप करती हैं। असल में जेनिफर ने मिया के डैड ग्रांट से शादी कर ली थी और मिया उसकी स्टेप डॉटर थी। साशा एंड मिया यहाँ पर स्टेप सिस्टर्स थी और उनके बीच में फैमिली जैसी कोई बात नहीं थी। साशा ग्रांट से ये कहती है कि स्कूल में मिया को कोई भी लाइक नहीं करता। यहाँ पर क्लियरली मिया को एडजस्ट होने में मुश्किल हो रही थी। मिया के डैड ग्रांट एक मरीन रिसर्चर थे। वो अपने क्रू के साथ में पास के एक समुद्री केव में रिसर्च कर रहे थे। उनका काम अंडर वाटर रिसर्च का था। उन्हें वहाँ पर एक व्हाइट शार्क का दांत भी मिला था, जो कि वो मिया को दिखाता है। मिया भी इसी फील्ड में इंटरेस्टेड थी, इसीलिए वो उसको अपने पास में रख लेती है। अब इन दोनों बहनों को करीब लाने के लिए ग्रांट उनको स्कूल की फील्ड ट्रिप पर जाने के लिए बोलता है। साशा को यह आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, एज उसने अपने फ्रेंड्स के साथ कोई और प्लान बनाया था। अब फोर्सफुली इन दोनों को स्कूल ट्रिप पर जाना पड़ता है, जिसमें ये लोग शार्क्स को देखने वाले थे। अगले दिन ग्रांट के असिस्टेंट्स बेन और कार्ल दोनों बहनों को उनकी लोकेशन पर छोड़ आते हैं। तभी साशा की फ्रेंड्स अलेक्सा और कोल साशा को अपने साथ आने का बोलते हैं। वो पास के ही एक खूबसूरत लोकेशन पर टाइम स्पेंड करना चाहती थी, एज वो एक रिमोट एरिया था। साशा अपनी आंखों भी अपने साथ चलने का बोलती है। चारों अब ड्राइव करके एक कोकोनट प्लांटेशन पे आते हैं, जिसके बीचों बीच एक लेक थी। ग्रांट का रिसर्च लोकेशन भी इस जगह से काफी करीब था। एलेक्सा को बेन ने ही ये लोकेशन दिखाई थी। अब ये चारों उस लेक में कूद जाती हैं और क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगती हैं। अब ये लेक यहाँ पर काफी ज्यादा गहरी और चौड़ी थी। हजारों सालों पहले यहाँ पर मायन शहर हुआ करता था, जो किसी वजह से डूब गया था और पूरा का पूरा एरिया चट्टानों से सील हो गया था। अब यहाँ पर ग्रांट इसी सिविलाइजेशन पर काम कर रहा था और रास्ता बना रहा था। एलेक्सा और निकोल ने पानी में डाइव लगाने का इंतजाम किया था, इसीलिए उन्होंने सारे गेट्स को पहले से ही लॉक कर रखा था। चारों गर्ल्स अब डाइविंग सूट पहनकर पानी में उतर जाती हैं। उनका ऑक्सीजन लेवल 100% था। उनका प्लान एंशिएंट मायन सिटी को देखकर वापस आना था। सभी लड़कियां स्विम करते हुए नीचे आती हैं। एंट्रेंस में उनको एक पतला रास्ता दिखता है। ये रास्ता काफी ज्यादा लंबा था, फिर भी ये लड़कियां उसमें घुस जाती हैं। एंड में उन्हें वो एंशिएंट सिटी दिखाई देती है, जहाँ बहुत सारी मूर्तियां थी और वहाँ एंशिएंट मायन लैंग्वेज में कुछ लिखा भी हुआ था और सैक्रिफाइस स्टोन भी वहाँ पर था। और उन सभी को ये सब काफी कूल लग रहा होता है। तभी कोल देखती है कि वहाँ पर एक मैक्सिकन टेट्रा फिश भी स्विम कर रही है, जिसकी आंखें नहीं है। इस तरह की फिश मेक्सिको के ऐसे ही केव्स में पाई जाती हैं, जो कि बिना आंखों के इवॉल्व हो गई थी। ये काफी लंबी थी और ऐसी फिश इन लोगों ने नहीं देखी थी कभी। वो फिश अब निकोल को सुनकर उन पर चिल्लाने लगती है। निकोल इससे डरकर पानी में छलांग लगाने लगती है। वो जाकर एक पिलर पर टकराती है, जो कि अब गिरने लगता है। वो बाकी सारे स्टैचूज पर भी गिर जाता है और यहाँ पर भगदड़ मच जाती है। सभी लड़कियां अलग अलग हो जाती हैं और एक दूसरे को ढूंढने लगती हैं। मिया और एलेक्सा को बेन दिखाई देता है, जो ग्रांट की लोकेशन से यहाँ तक तैरता हुआ आ गया था। वो इन दोनों को यहाँ देखकर सरप्राइज हो जाता है। ये दोनों लड़कियां उसे सब एक्सप्लेन कर ही रही थी कि अचानक से एक व्हाइट शार्क आकर बेन पर हमला कर देती है। वो उसे अपने दांतों में पकड़कर ले जाती है और बेन का खून पानी में स्पिल हो जाता है। मिया और एलेक्सा शॉक में इसे देखते हैं और डर जाते हैं। वो फौरन ही वहाँ से निकलकर साशा और निकोल को ढूंढते हैं। उन्हें शार्क के बारे में बताकर वहाँ से भागने लगते हैं। अब जिस एंट्रेंस से ये सब यहाँ आए थी, उसी से वापस जाने लगती हैं। बट इस बार वो शार्क इनका पीछा करने लगती है। अब उस शार्क के साइज की वजह से वो उस एंट्रेंस में घुस नहीं पाती और एंट्रेंस पर ही लगातार हमला करने लगती हैं, जिससे होता यह है कि वो रास्ता अब टूट कर कोलैप्स हो जाता है और वो लड़कियां भी नीचे ही ट्रैप हो जाती हैं। इनके पास अब सिर्फ 40% ऑक्सीजन ही बची थी। वो शार्क भी टेट्रा फिश की तरह अंधी थी। वो सिर्फ आवाज को सुनकर हमला कर रही थी। अब मिया ये कहती है कि जब बेन यहाँ पर आया था तो उसके पास एक रस्सी थी। ये गाइडिंग रस्सी थी, जो कि इनको उनके डैड की लोकेशन तक पहुंचा सकती है। अब चारों लड़कियां बेन की रस्सी को ढूंढकर उसके रास्ते ही स्विम करने लगते हैं। एक लोकेशन पर वो रस्सी कट गई थी, जहाँ पर वो डेप्थ चार्जर स्विम कर रहा था।
उससे काफी ज्यादा शोर भी आ रहा था, जिससे इनको इसका यकीन हो जाता है कि लोकेशन काफी करीब है। तभी उनके सामने एक और व्हाइट शार्क आकर उस डेप्थ चार्जर को ले जाती है। पैनिक में सब गर्ल्स नीचे झुक जाती हैं और आवाज बिल्कुल भी नहीं करती और शार्क उनके ऊपर से चली जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली उसी वक्त साशा का ऑक्सीजन 25% से नीचे चला जाता है और उसके अंदर अलार्म बजने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर वो शार्क वापस आने लगती है और सभी गर्ल्स फिर से भागने लगती हैं। इस बार वो एक और दूसरे पतले रास्ते में घुस जाती हैं, जिसकी एंट्रेंस को ये स्टील मैच से बंद कर देते हैं। ये लोग अब आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक एयर पॉकेट मिलता है। सभी गर्ल्स अपना मास्क निकालकर सांस लेती हैं और तभी उनको म्यूजिक की तेज आवाज सुनाई देने लगती है। मिया बाकी सबको वहीं रुकने के लिए कहती है और खुद उस म्यूजिक को फॉलो करते हुए जाती है। चारों में से सिर्फ उसी के पास ज्यादा ऑक्सीजन बची थी, तो वो ये रिस्क ले लेती है। वो म्यूजिक कहीं और से नहीं बल्कि कार्ल की लोकेशन से आ रहा था, जो कि वाटरप्रूफ स्पीकर्स पर सुनते हुए वेल्डिंग कर रहा था। वो व्हाइट शार्क का म्यूजिक की आवाज को फॉलो करते हुए कार्ल की लोकेशन पर आ जाती है। वो लाइटनिंग सिस्टम को गिरा देती है और कार्ल अपने काम में बिजी था, तो वो शार्क को नहीं देख पाता। लाइट जाने पर जब वो देखता है तो शार्क उस पर अटैक कर देती है और उसे मार डालती है। लेकिन कार्ल मरने से पहले अपनी बॉडी पर लगे हुए इमरजेंसी अलार्म को ऑन कर देता है। मिया कुछ देर बाद वहां आती है और उसे अलार्म दिखता है और उसको वहां पर कार्ल का तैरता हुआ सर भी दिखाई देता है। मिया यहाँ पर क्लियरली डर जाती है और अब उसका ऑक्सीजन भी खत्म हो रहा था। उसी टाइम ग्रांट भी वहां पर आ जाता है क्योंकि उसे इमरजेंसी अलार्म से सिग्नल मिल गया था। मिया उसे सब कुछ बताती है। ग्रैंड जाकर बाकी सारी गर्ल्स को लेकर आता है। इन पर फिर से शार्क का अटैक होता है, बट इस बार वो उसको चकमा देकर ऊपर लेयर पर आ जाते हैं। अब यहाँ से ऊपर जमीन तक जाने के लिए बस एक ही रास्ता था। वहाँ पर एक रस्सी लगी हुई थी जिसे पकड़कर उन्हें चढ़ना था। सबसे पहले एलेक्सा रस्सी पर चढ़ रही थी। वो आधे रास्ते पर थी, तभी दो शार्क्स इन्हें घेर लेती हैं। अपने कोल डर से उसी रस्सी पर चढ़ने लगती है। अब वो रस्सी दो का वेट नहीं उठा पाती और वो शेक होने लगती है। निकोल यहाँ पर सेल्फिश होकर एलेक्सा को गिराकर खुद चढ़ने लगती है। जमीन पर जाते ही रस्सी टूट जाती है और वो सीधा नीचे गिर जाती है और दोनों ही शार्क्स उसको काट खाती हैं। अब क्योंकि रस्सी टूट गई थी तो ऊपर जाने का कोई और रास्ता नहीं था। शार्क्स फिर से ऊपर की तरफ आने लगती हैं और एलेक्सा पैनिक में इमरजेंसी अलार्म को ऑन कर देती है। यहाँ पर शार्क्स के अंदर अलार्म का साउंड पेन पैदा कर रहा था, इसलिए अलार्म ऑन होते ही शार्क्स वहाँ से भाग जाती हैं। ग्रांट इसे ऑब्जर्व करता है और एक नया प्लान बनाता है। ये अंडर वाटर केव समंदर के ही पास था। वहां जाकर पानी का फ्लो बहुत तेज है और वहां जाकर वो लोग कुछ ही देर में खुले समंदर में जा सकते थे। सभी को ये आइडिया काफी ज्यादा डेंजरस लगता है, बट कोई और ऑप्शन भी नहीं था। अब सब लोग बात मानकर पानी में वापस जाने लगते हैं, लेकिन तभी व्हाइट शार्क नीचे से आती है और ग्रांट को पकड़कर ले जाती है। अब मिया एंड साशा रोने लगती हैं, बट उनके पास कोई रास्ता नहीं था और उन्हें आगे बढ़ना ही पड़ता है। तीनों ही अलार्म के साथ पानी में वापस उतरती हैं और उन पर शार्क अटैक कर देती है। वो जैसे तैसे बचकर तेज फ्लो की तरफ आते हैं। शार्क यहाँ पे एलेक्सा पर पीछे से हमला करके उसका ऑक्सीजन टैंक निकाल देती है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से एलेक्सा की मौत हो जाती है। मिया और साशा तेज फ्लो में बहकर खुले समंदर में आ जाती हैं। अब उन्हें एक बोट दिखाई देती है जिसके अंदर एक आदमी शार्क्स के लिए मीट फेंक रहा था और ये बोट कोई और नहीं बल्कि वही स्कूल ट्रिप की बोट थी जिसके लिए मिया एंड साशा यहाँ पर आई थी। बोट पर शार्क्स को देखने के लिए ग्लास रूम बनाया गया था जिसमें कैथरीन भी थी। अब बोट के अंदर लाउड म्यूजिक होने की वजह से साशा और मिया की आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। मिया और साशा अब स्विंग करते हुए जाते हैं और बोट के ग्लास पर मारने लगते हैं। उनके पीछे से आकर एक बड़ी शार्क उन पर हमला करने लगती है। अब सभी बच्चे फौरन ऊपर जाकर क्रू को ये बात बताते हैं। क्रू इन दोनों को बचाने जाते हैं, जहां मिया बोट पर सबसे पहले चढ़ती है। अब जैसे ही साशा चढ़ने लगती है उस पर शार्क अटैक कर देती है और उसको पानी में ले जाती है। लेकिन यहाँ मिया हार नहीं मानती। वो जल्दी से बोट में मौजूद फ्लेयर गन लेकर पानी में कूद जाती है और शार्क पर हमला करती है। वो साशा को चढ़ाकर बोट पर चढ़ती है और एकदम शार्क आकर उसे ले जाती है। यहाँ अब मिया शार्क के मुंह में थी कि तभी उसे अपने डैड का दिया एक गिफ्ट याद आता है, यानी कि वो शार्क थी। उसे वो अपनी पॉकेट से निकालकर शार्क पर अंधाधुंध हमला करने लगती है। शार्क यहाँ पर जख्मी होकर मिया को छोड़ देती है और मिया अब बोट पर चढ़ जाती है। अब दोनों बहनें जख्मी थी और एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रही थी। ग्रांट को उनको ट्रिप पर भेजने का आइडिया समहाउ वर्क कर गया था। कैथरीन यहाँ पर मिया को शौक में देखती है कि उसने ऐसी ब्रेव लड़की को बुली किया था और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मूवी 47 मीटर्स डाउन अनकेज्ड की एक्सप्लेनेशन और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको और भी शार्क्स या किसी और एनिमल मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर मेंशन कर दें।
इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना, और ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। और अगर आपको किसी मूवी या सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर।